आइए आगे बढ़िए। सरकार के नियमों में बदलाव करना है, मुझे बताइए। अब देश रुकना नहीं चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा खबर, आज की लेटेस्ट अपडेट अभी आपने सुना। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को सरकार के नियम बदल दिए जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप सभी को 15 अगस्त को पोस्टर जारी कर दिया गया। बदल गए सरकार के नियम। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं एक बड़ी अपडेट किसानों के लिए। भारत के लगभग 10 करोड़ किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और वहीं पर किसानों के लिए देखिए, यहाँ पर अब पीएम किसान योजना के साथ साथ किसानों को वार्षिक यानी कि हर साल 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसका पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं 12,000 रुपये सालाना किसानों के खातों में हो रहे ट्रांसफ़र। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 21वीं किस्त के 4,000 रुपये इन किसानों के बैंक खातों में होंगे ट्रांसफ़र। वहीं पर देखिए, चाहे आप किसान हैं, मछुआरे हैं, पशुपालक है, गरीब है, आदिवासी हैं, सभी के लिए यहाँ पर लगभग 10 बड़ी योजनाओं का आगाज़ कर दिया गया है। बड़ी योजनाओं का यहाँ पर जो है शुरुआत कर दी गई है। और वहाँ देख सकते हैं जो ये यहाँ पर जारी किया गया है ट्विटर हैंडल पर, ये जो पोस्टर है उसका सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट, सरकार के बदल दिए नियम किसानों के लिए, यहाँ पर युवाओं के लिए, अलग अलग सभी के लिए यहाँ पर बदले गए नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सभी के साथ खड़े हैं। यहाँ पर आप सभी ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। वहीं पर आज देखिए 21वीं किस्त का पैसा किसको मिलेगा, 12,000 रुपये यहाँ पर किन करोड़ों किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जानिए पूरी जानकारी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है, जो था आपकी 20वीं किस्त का। जी हाँ, जो आपको 2 अगस्त 2025 को आपके यूपी काशी वाराणसी से जारी कर दी गई। 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि भेजी गई है। वहीं पर अब किसानों के लिए, आपके पशुपालकों के लिए, आपके जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन सभी के लिए योजनाएं, और इसके साथ साथ आदिवासियों के लिए योजनाएं, रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजनाएं। यहाँ पर तमाम योजनाओं का लगभग 10 ऐसी बड़ी योजनाओं का आगाज़ यहाँ पर किया गया है। तो आपको यहाँ पर वो बताया जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ पर कौन कौन सी बड़ी योजनाएं होंगी, जिसके बारे में आप जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और यहाँ पर 21वीं किस्त का जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, यानी कि जो 12,000 रुपये सालाना किन किसानों को दिए जाएंगे, और 21वीं किस्त के इस तरह के जो ये किसान हैं इनको 4,000 रुपये किए जाएंगे जारी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर किसानों के हित के लिए बड़ी यहाँ पर सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मोहन यादव जी, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। ये भारत के लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है डीबीटी के माध्यम से। अब इसके साथ बारी आती है यहाँ पर देखिए उन किसानों को, मुख्यमंत्री यानी कि सीएम किसान योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कहीं पर अलग अलग राज्यों में देखिए यहाँ पर 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। राजस्थान में हाल ही में एक घोषणा की गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका यहाँ पर 6,000 रुपये वहाँ पर दिए जाएंगे। और इसके साथ अलग अलग राज्य, दिल्ली में 3,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो टोटल अगर हम बात करें, यहाँ 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के, 6,000 रुपये यहाँ पर सीएम किसान योजना के, तो टोटल सालाना प्रति वर्ष 12,000 रुपये। राजस्थान, महाराष्ट्र में भी यहाँ पर 6,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये, यानी कि टोटल 9,000 रुपये जारी किए जाते हैं अलग अलग किसानों को। बिहार, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में किस राज्य में आपको पैसा दिया जा रहा है 6,000 के अलावा, किस राज्य में नहीं दिया जा रहा है, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। अब बारी आती है यहाँ पर 21वीं किस्त की। जैसे कि इससे पहले 20वीं किस्त का पैसा करोड़ों किसानों को नहीं भेजा गया, ये पैसा उन किसानों को नहीं दिया जाएगा और 21वीं किस्त का पैसा भी नहीं आएगा। इन्हीं किसानों को 21वीं किस्त के 4,000 रुपये जारी किए जाएंगे, यानी कि 2,000 रुपये पीएम किसान योजना के और 2,000 रुपये सीएम किसान योजना के। अब यहाँ पर देखिए,
21वीं किस्त का पैसा किसे आएगा और क्या कार्य करना होगा। आप सभी किसानों को अपना EKYC, लैंड सीडिंग का कार्य, आधार सीडिंग और इसके साथ साथ NPCI मैपिंग ये ओपन कर दीजिए और DBT इसको नोट कर लीजिएगा, ये बैंक में जाकर ओपन करा लेने हैं। जिन किसानों का अभी भी पैसा अटका हुआ है, जिस पे 68 कोड आ रहा है, 75 कोड आ रहा है, 95 कोड आ रहा है, उन किसानों का पैसा भी रुका हुआ है। किसका आएगा किसका नहीं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर एक और नई वीडियो लेकर आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर 10 बड़ी योजनाओं का जो 15 अगस्त पर किया गया आगाज कौन कौन सी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आपको हम बताने वाले हैं। और इसके साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए उनकी आवाज़ में। मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। इतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर। मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का। वो साहसिक बना रहा, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन गई है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचाने के हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली, वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। फूट एंड माउथ डिसीज से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारा यहाँ उत्तर भारत में उसे खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं, उसे बचाने के लिए 125 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से, और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्यारे देशवासियों, गरीबी क्या होती है मुझे किताबों में पढ़ना नहीं पड़ा है, मैं जानता। सरकार में भी रहा हूं और इसलिए दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकारें प्रोएक्टिव हो, सरकारें प्रो पीपल हो, उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समाज से अपना हक की चीजें मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जनधन अकाउंट जब खोले गए ना, वो सिर्फ बैंक का अकाउंट था ऐसा नहीं है, उसे एक स्वाभिमान मिला था कि बैंक के दरवाजे मेरे लिए भी खुलते हैं, मैं भी बैंक के दरवाजे में जाकर के टेबल पे हाथ रख करके बात कर सकता हूं। ये विश्वास हमने जगाया है। आयुष्मान भारत ने बीमारी को सहने की आदत से मुक्ति दिलाने का और उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदद करने का काम। और जब हम वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा मदद कर करके उनके आरोग्य की चिंता करते हैं, आज पीएम आवास 4 करोड़ गरीबों को घर मिलना मतलब जिंदगी के नए सपने वहां सजते हैं। वो सिर्फ 4 दीवारें नहीं है दोस्तों। रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, जो कभी ब्याज के चक्कर में फंसा रहता था, आज पीएम स्वनिधि से रेहड़ी पटरी वाला भी, और आपने देखा वो यूपीआई से पैसे लेता है, यूपीआई से। एक समय था गरीब हो, पीड़ित हो, आदिवासी, वंचित हो, दिव्यांग हो, हमारी विधवा माताएं बहनें हो, अपने हक के लिए दर दर भटकते रहते थे। सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते लगाते जिंदगी पूरी हो जाती। आज सरकार आपके दरवाजे पर आती है, सैचुरेशन के अप्रोच को लेकर के आती है, करोड़ों लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर